जय यीशु की। कैसे हैं आप लोग? मुझे आशा है आप लोग सही होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। आज हम फिर से एक बार इस कक्षा में आए हैं एक नए अध्याय को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए। इसके पहले मैंने पिछले सप्ताह आप लोगों को प्रश्नावली दी थी। मुझे आशा है कि आप लोगों ने प्रश्नावली की होगी। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले आइए हम उस परम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें जिन्होंने हमें अभी तक संभाल कर रखा है। आप लोग सब अपनी आंखें बंद करिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यह सुंदर समय देने के लिए, यह सुंदर सुबह, नई रोशनी, नई किरण देने के लिए। तूने रात भर हम लोगों को अपने आगोश में संभाल कर रखा और ये नया दिन, नया उजाला हम लोगों को दिया ताकि हम फिर से इस कक्षा में उपस्थित हो सकें और जो कुछ हम पढ़ते और लिखते हैं उसको अच्छी तरीके से याद कर सकें और सुन सकें और अपने जीवन में उतार सकें। ये ज्ञानों के भंडार हमारे ज्ञानों को, हमारी बुद्धि को खोल दे, अपना पवित्र आत्मा हम सब पर भेज दे ताकि हम हमारा जो बुद्धि है उसको हम अच्छी तरीके से जो भी हम पढ़ते हैं उसको ग्रहण कर सकें। सभी आशीषों के लिए पिता ईश्वर तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं इस पूरी कक्षा में तो हमारे साथ रहे और हमारी रक्षा कर। हे पिता, तेरे तमाम आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे सुंदर और पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो आइए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करने से पहले जो पिछले अध्याय 6 में हम लोगों ने, हमारा अध्याय था महिलाओं का सशक्तिकरण और उसमें मैंने आप लोगों को महिलाओं के ऐतिहासिक पर्यावरण के बारे में बताया था और माता मरियम जो हम सब महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ है उनके बारे में बताया था। प्रभु यीशु और उनकी नारियां, उनके बारे में, प्रभु यीशु के समय में जो महिलाएं थी कैसा समाज था और कैसे वो लोग प्रभु यीशु का महिलाओं के प्रति व्यवहार था, ये सब हम लोगों ने जाना था। इसके बाद प्रेरित काल में महिलाएं जो थी कैसे वो कलीसिया के प्रचार में, सुसमाचार में अपना सहयोग देती थी, ये सब हम लोगों ने जाना था। फिर इसके बाद कलीसिया में महिलाओं की क्या भूमिका है, क्या स्थान है और कलीसिया उनके लिए क्या कार्य करती है और महिलाओं की क्या समस्याएं हैं, क्या सामाजिक समस्याएं हैं, ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। भारत की कलीसिया में महिला सशक्तिकरण क्या है और उसमें हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए और क्या भूमिका है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताया था। इसके बाद आता है प्रश्नावली। प्रश्नावली में मैंने आप लोगों को प्रश्नों को पूरे अध्याय को पढ़ने के लिए और उन प्रश्नावली को के उत्तर ढूंढने के लिए बताया था। तो आज मैं उन्हीं प्रश्नावली के प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊंगी और आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में इसे लिख लीजिएगा। तो हम लोगों का पहला प्रश्न था, इतिहास में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो जिसका उत्तर है, प्राचीन काल से ही पुरुष जंगलों में शिकार करने जाते थे और महिलाएं घर पर रहकर भोजन बनाती थी। कृषि युग में पुरुष खेतों में काम करते थे और महिलाएं घर के साथ खेतों में मदद के लिए जाती थी। औद्योगिक क्रांति युग में पुरुष कारखानों में कठिन परिश्रम करते थे और महिलाएं घर पर अपना कार्य करती थी, पर परिवार की आर्थिक स्थिति पुरुष की आर्थिक कमाई पर थी। भारत के अधिकांश स्थानों पर विरासत या घर की जायदाद में केवल नर वंशजों का अर्थात पुत्रों को दिया जाता था। कुछ स्थानों में पति के देहांत होने पर स्त्री को सती होने के लिए विवश किया जाता था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, माता मरियम किस प्रकार महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श है? तो जिसका उत्तर है, ईश्वर ने मुक्ति की योजना में माता मरियम को अपने पुत्र की माता बनाने के लिए चुना था। इस प्रकार वे नारियों में धन्य तथा ईश्वर की अतुलनीय कृपा पात्री हैं। मां मरियम ने ईश्वर की इच्छा पर स्वयं को समर्पित कर दिया था। यीशु की माता बनकर उन्होंने प्रेम सेवा का नमूना यानी कि आदर्श हम सबके सामने रखा तथा मानव मुक्ति के लिए उन्होंने प्रभु यीशु के साथ अपने को संयुक्त कर दिया। इसलिए माता मरिया
महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। तीसरा प्रश्न, महिलाओं के प्रति प्रभु यीशु का कैसा दृष्टिकोण था? जिसका उत्तर है, प्रभु यीशु के हृदय में स्त्रियों के प्रति बड़ी सहानुभूति थी, क्योंकि उनके समय में भी स्त्रियों का समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा नहीं थी। यीशु ने स्त्रियों का सदा सम्मान किया। वे उनके साथ आदरपूर्वक बातचीत किया करते थे। उन्होंने स्त्रियों पर जो भी अत्याचार होते थे उस पर अपनी आवाज उठाई। बाइबल में अनेक प्रसंग, दृष्टांत, घटनाएं हैं जो हमें बताती है यीशु का स्त्रियों के प्रति कैसा व्यवहार था। प्रश्न नंबर 4, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कलीसिया की शिक्षा क्या है? जिसका उत्तर है, कलीसिया ने महिलाओं के उत्थान और उनको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजना बनाने और उसको सही ढंग से कार्य करने हेतु महिला आयोग का निर्माण किया गया है। यह आयोग महिलाओं के कल्याण में गहरी रुचि रखता है। यह आयोग महिलाओं का मार्गनिर्देशन करने में और महिलाओं की सभाओं का स्वरोजगार समूह और विकास हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। कलीसियाई धर्म सेवा जैसे धर्म प्रांत में पल्ली परिषद, विभिन्न धर्मपरायण संगठन, लोक धर्म एवं लघु क्रिस्तीय समुदाय आदि में सक्रिय भाग लेने का अवसर दिए जाते हैं। धर्म प्रांतीय स्तर पर भी महिला आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग महिलाओं को उनके जीवन में समान अवसर प्राप्त करने और कलीसिया के कार्यों में सहभागी बनने हेतु प्रोत्साहित करता है। प्रश्न 5, आज हमारे समाज में महिलाओं की क्या समस्याएं हैं? वर्तमान में भारतीय महिलाएं अनेक प्रकार से शोषण का शिकार हैं, जैसे वर्गीय शोषण, जातीय शोषण, लैंगिक शोषण और विज्ञापनों द्वारा शोषण। वर्गीय शोषण में श्रमिक वर्ग से जुड़ी हुई महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम वेतन, पैसा दिया जाता है, जबकि उन्हें अधिक समय तक कार्य करना पड़ता है और उनके लिए ना अवकाश है और ना ही जीवन बीमा संबंधी सुविधाएं। कई स्थानों पर उन्हें प्रसव, अवकाश और अन्य लाभ भी प्राप्त नहीं होते हैं और कई बार उन्हें उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। जातीय शोषण में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे कृषि कार्य, बागवानी, भवन निर्माण, पत्थर कटाई, बुनाई रंगाई, नमक उत्पादन आदि जैसे कार्य महिलाएं करती हैं। यह महिलाएं निम्न जाति की होती हैं। जाति के नाम पर उनसे तुच्छ व्यवहार किया जाता है। कार्यस्थलों पर भी वे सुरक्षित नहीं रहती हैं। उनका दैहिक शोषण किया जाता है, यानी कि उनका दोहरा शोषण होता है। लैंगिक शोषण, बचपन से ही बालकों की अपेक्षा बालिकाओं के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, चाहे वस्त्रों में, शिक्षा में, खान पान में, घर के कामकाज आदि में। युवावस्था में अनेक प्रकार के उन पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। गर्भ में भ्रूण परीक्षण के नाम पर बालिका का गर्भपात करा दिया जाता है। यदि किसी तरह से जन्म हो जाए तो हत्या कर दी जाती है। मां के गर्भ में आने तथा मृत्यु तक स्त्रियों को अनेक प्रकार का शोषण का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 6, भारतीय कलीसिया द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रयासों की चर्चा कीजिए। जिसका उत्तर है, भारत की कलीसिया नारी शिक्षा को बढ़ावा देने और उनका मार्गनिर्देशन करने में गहरी दिलचस्पी रखती है। कलीसिया धर्म सेवा जैसे धर्म प्रांत में पल्ली परिषद, विभिन्न धर्म प्रांत संगठन, लोक धर्मी एवं लघु क्रिस्ती समुदाय आदि में सक्रिय भाग लेने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। महिला धर्म प्रचारकों एवं लोक धर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके द्वारा महिलाएं कलीसिया के विभिन्न सेवा कार्यों में सहयोगी बन सके, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण द्वारा योग्य बनाया जाता है। धर्म प्रांतीय स्तर पर भी महिला आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग संपूर्ण विश्व में इस बात यानी तथ्य से अवगत कराता है कि महिलाओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं वास्तव में मानवाधिकार का उल्लंघन है।
इस प्रकार यह महिलाओं में नेतृत्व के गुणों को प्रोत्साहित करता है। प्रश्न नंबर 7, महिलाओं को समर्थ बनाने हेतु आपके क्या सुझाव हैं? महिलाओं को समर्थ बनाने हेतु हमें बालिकाओं का सम्मान करना चाहिए, बालक बालिकाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनकी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण का विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमें उनकी भावनाओं का आदर करना चाहिए। लोगों को प्रेरित करना है कि विवाह के समय दहेज प्रथा को त्यागें, उनके सम्मान के लिए और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक कराएं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने हेतु सशक्त बनाने में अपना सहयोग दें। महिलाओं को संगठित रूप से अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित करें। विधवाओं एवं निसहाय लोगों को सहारा देना चाहिए और उनकी अवहेलना नहीं करनी है। इस प्रकार हम महिलाओं को समर्थ बना सकते हैं। फिर इसके बाद था निबंध लेखन। कलीसिया में महिलाओं का स्थान, उस पर आपको 10 लाइनें लिखनी है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तीसरा, आपकी पढ़ने की गतिविधियों में महिलाओं की क्या भागीदारी है, उस पर 10 लाइन लिखिए। ये आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में अपने विचारों को लिखिएगा। तो ये था हम लोगों का महिलाओं के सशक्तिकरण अध्याय के प्रश्नावली। मुझे आशा है आप लोगों को यह अध्याय समझ में आया होगा और आप लोगों ने इसका अच्छे से पठन किया होगा। अब आते हैं आज हमारा विश्वास प्रक्षेपण श्रृंखला के 7वें अध्याय की ओर, जिसका शीर्षक है सामाजिक न्याय और हमारी सहभागिता। इस लेसन में हम लोगों के सामने है मुख्य बिंदु जो है मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। पहला है जिसमें भारत माता का एक चित्र दिया गया है, फिर सामाजिक न्याय क्या है इस विषय में बताया गया है, फिर सामाजिक सहभागिता क्या है इस विषय में आप लोगों को बताया जाएगा, फिर पुराने विधान में सामाजिक अन्याय किस तरीके से होता था इसके बारे में बताया जाएगा, फिर ईश्वर द्वारा न्याय की स्थापना किस प्रकार की ये बताया जाएगा। 7वां, सामाजिक न्याय में प्रभु यीशु के समय में सामाजिक न्याय क्या था ये बताया जाएगा। इसके बाद प्रारंभिक कलीसिया में सामाजिक न्याय क्या था इसके विषय में बताया जाएगा। इसके बाद कलीसिया एवं सामाजिक न्याय, वर्तमान समय में सामाजिक न्याय और हमारी सहभागिता क्या है इसके बारे में बताया जाएगा। इसके बाद सामाजिक न्याय में हमारी सहभागिता क्या है ये बताया जाएगा। इसके बाद हम अध्याय के प्रश्नावली में पहुंचेंगे और ये इस प्रकार हम लोगों का ये अध्याय पूरा होगा। तो आज हम लोग सबसे पहले अध्याय के शुरू में आप अपनी पुस्तिका खोलिए, उसमें देखिए सबसे पहले क्या दिया है, भारत माता का एक चेहरा दिया गया है, यानी कि भारत का नक्शा दिया गया है, उसके अंदर एक स्त्री का चित्र दिखाया गया है। और इस चित्र में आप देख रहे होंगे आर्थिक असमानता, धर्मांधता, रूढ़िवादिता, तस्करी, लूटपाट, दहेज, नारी दमन, जमाखोरी, बाल श्रम, काला धन, भ्रष्टाचार, शोषण, गुलामी आदि अन्य दिखाई दे रहे, यानी कि ये टाइटल सब लिखा गया, जिससे क्या हो रहा है, ये सब चीजें होने से क्या हो रहा है, भारत माता का चित्र जो हो रहा है छिन्न भिन्न हो गया, यानी कि बेरूप हो गया है या बिगड़ गया है। तो ये इसको देखने से अब सवाल ये उठ रहा है कि इन सब में जो अत्याचार है, अत्याचार के शिकार कौन है और इन पर अत्याचार करने वाले कौन हैं? क्या आपके समाज में भी ऐसा होता है? हम सबके मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि समाज क्या है। और मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते जैसे 2 या 3 समूह मिलकर क्या होता है, एक समाज का निर्माण करते हैं। और मनुष्य सामाजिक, यानी कि मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, वह कई लोगों के साथ मिलकर ही रहता है, जिससे कि एक समाज का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक अन्याय या सामाजिक न्याय क्या है। तो सामाजिक न्याय का आशय यह है कि सबको सुरक्षा देना, यानी कि सबको उनका हक देना,
मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे हम जानते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा, शिक्षा, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, मताधिकार का प्रयोग, रोजगार के अवसर, उचित मजदूरी और सबको सम्मान, ये क्या है, हमारे मनुष्य की मौलिक आवश्यकताएं हैं। और इस क्या है, सबका अधिकार है कि आवश्यकताओं को सबको मिले, सबको प्राप्त हो। तो सामाजिक सहभागिता का आशय ये है कि अपना एवं अपने परिवार के अतिरिक्त पहले मूलभूत आवश्यकताएं जो है रोटी, कपड़ा, मकान, ये उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। लेकिन सामाजिक सहभागिता में अपना और अपने परिवार के अतिरिक्त समाज कल्याण की चिंता करना, यानी कि समाज सेवी लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने परिवार के अतिरिक्त समाज की भी चिंता करते हैं और समाज में कल्याण की चिंता करते हैं। और जो ये लोग समाज सेवी कहलाए जाते हैं। और जो समाज में जो भी अमीरी गरीबी का भेदभाव होता है और अन्याय का उनको जड़ से मिटाने के लिए और ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्य करते हैं या अपना जीवन पूरा समर्पित करते हैं जहां पर हर एक की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। और ये लोग समाज के समग्र विकास की नींव रखते हैं और उसको उत्थान को बढ़ावा देते हैं। तो वर्तमान समाज में मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है विभिन्न जाति, छोटी जाति, बड़ी जाति, भाषा जो है, विभिन्न बोलियां हैं, भाषाएं हैं, वर्ण है, शारीरिक बनावट के आधार पर काला या गोरा, और धन है जो अमीर व गरीब, और वर्ग है जो उच्च वर्ग या उच्च वर्ग में अमीर वर्ग आते हैं, अमीर लोग आते हैं, और निम्न वर्ग में गरीब। ये सब क्या है, ये सब मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें वर्ण, जाति, भाषा, जात पात, धन के नाम पर क्या करते हैं, अधिकतर लोग समाज की सीढ़ी के सबसे नीचे पायदान पर धकेल दिए जाते हैं। ये लोग अपने जीवन की आभा को खो चुके हैं, यानी कि ये लोग इतने इनकी आवश्यकताएं पूर्ति नहीं हो रही है और इनको इस तरीके से इनके प्रति अन्याय हो रहा है कि ये लोग मुक्ति के लिए ललायत हो रहे हैं अपने, यानी कि इनमें जो पुराने व्यवस्था में भी विद्यमान थी और वर्तमान में भी ऐसे लोग अपनी मुक्ति की लालसा को लेकर हैं। तो हम ये देखते हैं, आइए हम देखते हैं कि पुराने विधान में जो सामाजिक अन्याय होता था वो किस प्रकार होता था। तो पुराने विधान में इस्राएली लोग जो गैर यहूदियों से घृणा करते थे, जैसे हम जानते हैं कि इस्राएली लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थे और वो लोग गैर यहूदी यानी अन्य जाति के लोगों से घृणा करते थे। और लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि वे अपने ही वंश में या अपने ही लोगों में भेदभाव करते थे। किनके साथ भेदभाव करते थे, महिलाओं व बच्चों के साथ वो लोग भेदभाव करते थे, उनको सम्मान नहीं देते थे, उनको समान अधिकार नहीं देते थे। तो इस प्रकार के अनेक अन्याय उस समय भी मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को 3 प्रमुख अन्याय के बारे में बताऊंगी जो पुराने व्यवस्था में था, जैसे राजनीतिक अन्याय, दूसरा आर्थिक अन्याय, तीसरा धार्मिक अन्याय। पहला राजनीतिक अन्याय है, इसमें क्या है, इसमें राजा लोग राज्य करते थे, उनका राज्य क्या होता था, निरंकुश शासन होता था। वे केवल अपने जनता लोगों से पैसा, अपने अधिकार का प्रयोग करते थे, स्वार्थपूर्ण ढंग से अपने सुख के लिए, अपने साधन जुटाने के लिए वे लोग निरंकुश शासन करते थे और प्रजा पर अत्याचार करते थे। तो उस समय में भी कुछ नबी लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस राजनीतिक अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और उन राजाओं की निंदा की जो उस समय राजनीतिक अन्याय के जिम्मेदार थे। तो हम लोग देखते हैं ईसाया नबी का जो उन्होंने 10वें अध्याय में 1 से 2 लाइन में लिखा है कि धिक्कार उन लोगों को जो अन्यायपूर्ण कानून पारित करते और अत्याचार को विधि सम्मत बनाते हैं। वे दरिद्रों के अधिकार छीनते और पद दलित जनता को न्याय से वंचित करते हैं।
वे विधवाओं को अपना शिकार बनाते और अनाथों को लूटते हैं। यानी कि उस समय में भी जो राजा लोग अत्याचार करते थे उनको सुधारने के लिए, उनको संभालने के लिए ईश्वर अनेक नबियों के द्वारा उनको सही रास्ता दिखाने का प्रयास करते थे। दूसरे में आते हैं हम लोग आर्थिक अन्याय। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इस्राएली लोग जो जिस ईश्वर को जानते थे जो न्यायशील था और जीवित ईश्वर था, और वो लोग उनके बताए हुए नियम और आदेशों का पालन करते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस नियमों को, आदेशों को का त्याग कर दिया और अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने गरीबों और दरिद्रों का शोषण कर दिया और बेईमानी द्वारा अपनी संपत्ति को बढ़ाया और अन्यायपूर्ण जीवन बिताया। ऐसी परिस्थितियों में भी नबियों ने लोगों में व्याप्त अन्याय के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई और न्याय को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। यानी कि जो भी वो आर्थिक अन्याय करते थे, ईश्वर की नजर उस पर जरूर रहती थी और वो नबियों को, अपने लोगों को, उनको बताने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए भेजता था। तो आमोस के ग्रंथ में हम लोग देखते हैं 5वें अध्याय में 9 से 11 लाइन में नबी आमोस कहते हैं, तुम न्याय को चिरायते सा कड़वा बनाने वाले और धर्म को मिट्टी में मिटाने वालों, तुम इससे घृणा करो जो कचहरी में सच्चा न्याय करता है और सत्य बोलने वाले का तिरस्कार करते हो। अच्छा, तो तुमने दरिद्रों का शोषण किया है और तुम जबरदस्ती से अनाज की वसूली करते हो। जो महल तुमने कटे छटे पत्थरों से बनाए हैं, तुम उनमें नहीं रह पाओगे, और जो मनोहर शब्दार बारियां तुमने लगाई है, तुम उसकी अंगूरी भी नहीं पी पाओगे। यानी कि नबियों के द्वारा कठोर वाणी में ईश्वर उन लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए प्रयास करते थे जो वो अन्याय के रास्ते में चलते थे। अब आते हैं हम लोग धार्मिक न्याय पर। जैसे इस्राएली जाति जो थी, ईश्वर की सृष्टि और उसके महान कार्यों और उनकी प्रशंसा करने के लिए मानी जाती थी, यानी कि जीवित परमेश्वर की वो लोग प्रशंसा करते थे। फिर भी वो अक्सर ईश्वर को, सच्चे ईश्वर को भूल जाते थे और अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते थे। जैसे धार्मिक अनुष्ठान करते थे, त्योहारों और समारोह में के रूप में वो लोग कर वसूली के रूप में उन लोग जबरदस्त गरीबों के लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूलते थे और इस प्रकार वो लोग अन्याय करते थे। एक तरफ अगर इस्राएली लोग जो थे ईश्वर की उपासना करते थे मंदिर में, और दूसरी ओर वो क्या करते थे, अनेकों अत्याचार उन पर करते थे, क्योंकि उसे धार्मिक उत्सव त्योहारों के को मनाने के हेतु उन लोगों से वसूल करते थे। और अगर वो गरीब हैं, विधवाएं हैं, जैसे उन लोगों पर अत्याचार करते थे और जबरदस्ती उन लोगों से वसूल करते थे। इस प्रकार वो उनके प्रति अन्याय करते थे। होशुआ के ग्रंथ अध्याय 6 की 6वीं लाइन में हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। फिर ईसायाह के ग्रंथ में हम लोग पहले अध्याय की 1 से 11वीं लाइन में और 16 से 17वीं लाइन में पढ़ते हैं, प्रभु यह कहता है, तुम्हारे असंख्य बलिदानों से मुझको क्या, मैं तुम्हारे मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी से उब गया हूँ। मैं सांडों, मेमनों और बकरों का रक्त नहीं चाहता। स्नान करो और शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो। पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पददलितों को सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। यानी कि जो धार्मिक त्योहारों को मनाना, अनुष्ठान करना है, उसके लिए वो लोग जबरदस्ती जो लोगों को सताया करते थे प्रजा में जाकर, उसके लिए ये ईश्वर आवाज उठाता है नबी इसायाह के द्वारा, कहता है कि जो तुम लोग मुझे खुश करने के लिए, मुझे अर्पित करने के लिए मेढ़ों और बछड़ों की चर्बी का बलिदान देते हो, मैं उनसे उब गया हूँ। यानी कि तुम लोग, मैं अन्याय नहीं चाहता और तुम लोग स्नान करके शुद्ध हो जाओ। यानी कि अपने कुकर्म जो भी तुम अन्याय करते हो उसको दूर कर दो और पाप करना भी छोड़ दो और भलाई करना सीखो।
यानी कि जो अनाथ लोग हैं और विधवा लोग हैं उनकी रक्षा करो, उनको न्याय दिलाओ जो तुम उनके प्रति अन्याय करते हो। तो आज का अध्याय हम लोगों का यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और इससे आगे का अध्याय हम लोग जब अगली कक्षा में आपसे मैं मिलने आऊंगी, इसके आगे से आपको आगे का अध्याय मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया वो समझ में आया होगा और आप लोग इसको एक बार और फिर से इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, उस पर मनन चिंतन करिएगा। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग प्रार्थना करते रहिए, निरंतर प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना द्वारा हम लोगों की हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर सुनता है। विशेषकर बच्चों की और युवाओं की प्रार्थना ईश्वर सुनता है और उसको पूरा करता है। तो आप लोग अपने माता पिता की शिक्षा पे चलिए, उनका कहना मानिए और इन अध्यायों को पढ़ते रहिए। तो मैं आप लोगों से एक बार फिर विदा लेती हूँ। जय यीशु।